आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ पटेल फैमिली में, आप सभी का स्वागत करती हूँ। सुबह-सुबह का टाइम है, मैं उठ गई हूँ, बच्चे अभी सो रहे हैं, बेटी ट्यूशन चली गई है और यहाँ पे मैं उठी तो फिर देखी वो सो रहे थे तो मैं बोली चलो ठीक है, अभी थोड़ा सोने देते क्योंकि इन लोग का छुट्टी चल रहा है ना, आज भर और छुट्टी है, सो लें उसके बाद तो कल से तो अपना टाइम पे सब हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर दी क्योंकि आज बृहस्पतिवार है तो हस्बैंड फास्ट रहते हैं ना, तो बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने चेंज कर दिया था उलन वाला और एक साफ़ बेडशीट जो कॉटन का था वो लगा रहती क्योंकि वो साफ़ है। तो यहाँ पे मैं फिर उसके बाद बेटा सो रहा था, मैं सोने दिया, मैं ऊपर चली आई क्योंकि अभी बाद में जा कर के ठीक करूँगी, वहाँ पे थोड़ा सा सो ले। तो फिर मैं सोची आधा घंटा तब तक मैं टहल लेती हूँ। यहाँ पे पानी भी आ रहा था तो यहाँ फटाफट आए तो सूर्य देवता का दर्शन हो गया। वो भी धीरे धीरे निकल, तो मैंने बहुत जूम करके दिखाया, कैप्चर नहीं हो पा रहा था क्योंकि ना बहुत लाल दिखता है ना तो कैमरे में नहीं समझ में आता है। तो फिर यहाँ पे मैं अपना टहल ले रही हूँ, 20-25 राउंड फटाफट मैंने मारा। उसके बाद मैं फिर नीचे चली आई क्योंकि थोड़ा गर्मी लगी। तो यहाँ पे बेटा को मैंने जगा दिया था, फटाफट मैं चुटकी बजा करके काम देखी कर रही हूँ, ऐसी ही महिलाएँ करती हैं ना। तो मैं सोची आज मैं चुटकी बजा कर देखते हैं काम होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ऐसे फटाफट कर ले रही थी क्योंकि आप लोग जिससे बोर ना हो, मेरा काम भी हो जाए। और यहाँ पे फिर मैं उधर बाहर वगैरह भी झाड़ू लगा रही थी, उधर झाड़ू आंगन वगैरह में लगा के आ गई थी, फिर इधर अंदर लगाना बाकी था। तो मैं इधर से सोचती हूँ उधर लेके जाऊँ कि उधर से इधर लेके आऊँ, समझ में नहीं आता, तो मैं उधर का उधर कर देती हूँ और उसके बाद जो इधर वगैरह का ऊपर होता है एक साइड का, वो मैं इधर लेके आ जाती हूँ और इसी से साफ़ करते करते मैं पीछे चली जाती हूँ। तो ऐसा मेरा रूटीन हो गया है। हस्बैंड बोलते हैं कि उधर से इधर ले जाया करो, लेकिन मैं बोलती हूँ कि मेरे को उधर का पूरा उधर क्लीन करके फिर इधर से पूरा उधर ले आकर के पीछे साफ़ करने का मेरा वो हो गया है कि उधर उसके बाद जाने के बाद फिर मैं उधर नहा धो लेती हूँ। तो यहीं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, बेटा को भेज दिया था बेटी को लेने क्योंकि 7 बज गया था और उसका टाइम हो जाता है 7 सवा 7 बजे वो लेने। यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, बच्चे भी आ गए थे और मैंने गर्म पानी लगा दिया था। हस्बैंड ही लगा के चले गए थे मेरे लिए कि तुम नहा लेना, वो नहा धो के चले गए थे। यहाँ बेटा जी भी नहा लिए थे, मेरे से पहले मैंने उनको नहला के निकाला है। थोड़ा सा मैं बोली थोड़ा सा आज इनको थोड़ा रगड़ वगड़ के नहला दिया जाए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ना बोले ना कि आज मुझे कुछ और खाना है, तो खाने के चक्कर में ये पूरी जो मैं क्लीनिंग करती हूँ ना बृहस्पतिवार के दिन मंदिर का, तो वो साफ़ सफाई अपने कपड़ा पड़ा भगवान जी का बदल रहे हैं और बोल रहे हैं मम्मा आप जा कर के मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाइए, क्योंकि उनको पिकनिक भी दीदी गई है ना, तब से अभी इनको बचा नहीं है। तो यहाँ हस्बैंड भी मंदिर से आ गए थे और ये मेरे लिए ढेर सारा अमरूद लेकर के आए थे, उनको पता है कि मैं खाती हूँ। मेरे यहाँ ना 2 तरह का पेड़ है, एक दूसरा है, ये है जो 12 मासी, ये गर्मी में भी फरता है, ठंडी में भी फरता है, बरसात में भी फरता है। तो ये भी ठंडी वाला है, इसका थोड़ा मोटा छिलका होता है लेकिन खूब बड़ा बड़ा होता है और जिससे बहुत बड़ा होने की वजह से ना फट जाता है। तो इस तरीके से अब मैं इसको छील मतलब खाने में बहुत लेकिन मीठा है। तो यहाँ पे मैं खड़े मसाले तेल गरम करके डाल दी थी और प्याज भी काट करके डाल दी थी क्योंकि, और हींग ज़रूर डालना रहता है क्योंकि हींग डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और उसके डालने से ना कोई भी खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो हाँ मैंने हल्दी डाल दिया था, जो मैंने लहसुन प्याज अदरक ये सब पीसा था वो मसाला डाल दिया, थोड़ा सूखा मसाला डाला और यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा छोला मसाला, थोड़ा घर का गरम मसाला जो जीरा धनिया वाला होता है वो डाला था अब। और यहाँ 1 चम्मच के हिसाब से, मेरा मसाला ख़त्म नहीं होना है इसलिए मैं ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन 1 चम्मच मैं ये डाल दिया। अब ये इसकी खुशबू के लिए अच्छा रहता है, अदरवाइज़ मैं कभी कभी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं मसाला थोड़ा सा भून गया था तो मैंने टमाटर 2 ठो डाल दिया और नमक डाल दिया क्योंकि जिससे गल जाए और अच्छे से टमाटर ना नमक डालने। फिर यहाँ पे ये लोग देखिए कितने अच्छे से सेट करके फूल वगैरह चढ़ा करके आरती दोनों कर रहे थे। फिर मैंने भी गया तो आरती वगैरह लिया और उसके बाद मेरा इधर मसाला भी देख रही थी कि इन लोगों जब तक पूजा करके निकले तब तक मेरा बन जाए, तब तक कहाँ बन पाता है क्योंकि देखिए ये सब चीज़ों में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। और सुबह इसलिए बना रही थी क्योंकि अच्छे से बना दूंगी ना तो बच्चे खा लेंगे। हस्बैंड का फास्ट है, मैं भूल गई थी, मैंने शामी को ये सब भिगो दिया था, फिर मुझे याद आया कि वो तो नहीं खाएंगे। मैं वो कोई बात नहीं है, वो मुझे भी पहले भी नहीं याद था, बाद में याद आया कि अरे वो नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं है। बोले कि हो गया, फिर से मैं बना लेना या तो फिर इसी में से मैं रख दूँगी उनके लिए और वो खा लेंगे।
तो यहाँ पे मैं अच्छे क्वांटिटी में बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक दिन पहले ही भटूरा बनाना था क्योंकि बेटे को पसंद था वहाँ पे। तो मैं बोली कि मेरा को भी मन कर रहा था कि बहुत दिन हो गया है खाया नहीं है, तो एक दिन पहले ही मैं आटा गूँथ करके, क्योंकि ना अभी ठंडी का मौसम है तो आटा अच्छे से ना खमीर नहीं आता है। तो एक दिन पहले ही मैंने रात को भिगो करके उसको सान करके रख दिया था, क्योंकि ये सब काम ना सुबह किए, रात में किए रहो ना तब सुबह के लिए अच्छे से होता है और आराम से सारा काम होता है और अच्छे से बनता भी है, क्योंकि उसकी तैयारी एक दिन पहले किए रहो ना तभी सारा काम अच्छे से होता है। और यहाँ फिर उसके बाद मैं उसको अच्छे से डो बना करके रख दी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई लोगों को फल काटने, और फल काट इनको ना सलाद वगैरह काट के गाजर वगैरह दे दिया था, तो वो भी खा रहे थे और फल काट रही थी कि जिसे काटेंगे तो ये भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, हम भी। सुबह का नाश्ता यही हो जा रहा है। उसके बाद मैं बनाऊँगी तब दोपहर का हो जाएगा वो, और वही फिर सब लोग खाएँगे, क्योंकि थोड़ा-सा हैवी ना सुबह नहीं अच्छा लगता है खाने में। तो फिर यहाँ पे मेरा चना जो छोला बना रही थी वो सीटी भी मार दिया था, फिर मैंने उसको हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करने लगी खाने आने के बाद, क्योंकि मैं सोच रही थी, हस्बैंड को पूछा तो वो बोले हाँ मेरे लिए भी बना दो। तो मैं यहाँ से साफ़ कर ले रही थी। साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे अच्छे साफ़ हाथ से आटा सानी, क्योंकि आटा गूँथ करके उनका बनाऊँगी पूड़ी, और यहाँ साफ़ बना दूँगी ना, जिससे वो भी उनका बना के हटा दूँगी। उसके बाद हम लोग अपना उसी तेल में छान लेंगे। तो ऐसा ही मैं करती हूँ, अगर कभी उनको खाना रहता है ना तो मैं पहले इनका बना के हटा देती हूँ साफ़ से, उसके बाद मैं हम लोग अपना बना के खाते हैं। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बेल रही थी, इसे बेल करके मैं इनका छान के निकाल दूँगी। और हॉटकेस वगैरह में, क्योंकि अभी तो खाएँगे नहीं, तो गरम रखने के लिए हॉटकेस वगैरह में रख देंगे, तो कम से कम 1-2 घंटा तक उसमें ना गरम रहता है और वो खा लेंगे, आएँगे जब उनको टाइम मिलेगा। क्योंकि क्या है ना, टाइम के ऊपर रहता है, जैसा इनको टाइम मिलता है फिर वैसे ही आकर के वो अपना खा लेते हैं। और अधिकतर वो 2:30 या 3 बजे ही आते हैं, क्योंकि उसी समय थोड़ा-सा फ्री रहते हैं, तो आकर के खा लेते हैं। तो मैं तो बोल दी थी, फ़ोन कर दी थी, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया था मेरे सब करते-करते, तो बोल दी थी कि आके खा लीजिए, लेकिन बोले नहीं मेरा बना के रख दो, मैं बाद में खाऊँगा। तो ये मेरी सारी पूड़ियाँ तल गई थी और फूली-फूली बहुत अच्छी-अच्छी गरम-गरम बनी थी। मैं यहाँ पे ढक कर के रख दे रही हूँ, अब इनका हटा दूँगी। उसके बाद हम लोग अपना, देखिए मैदा मेरा कितना स्पंजी जैसा बन रहा है ना, तो अब इसका क्या होता है ना कि स्पंजी जैसा रहेगा तभी आपका भटूरा ना अच्छा बनता है, और नहीं तो ऐसे मैदा-मैदा जैसा ही आएगा और फूलेगा नहीं। तो इसीलिए ना, ठंड का मौसम है तो मैं एक दिन पहले ही इसको सान करके रख दी थी, कि जिससे मेरा भटूरा अच्छा फूला-फूला बने। अब चलिए देखते हैं फूलता है कि नहीं। मैंने तो अपने हिसाब से काम किया है, अब ये भटूरे का काम है। तो यहाँ पे मैं तल रही थी और मैंने देखा है कि लोग जब भटूरा या पूड़ी छनते हैं ना, तो ऐसे उस पे गरम तेल डालते हैं, जिससे वो ना अच्छे से फूलता है। तो ये ट्रिक है उन लोगों का, तो मैं भी अपना रही थी कि देखिए ये सच में काम करता है। तो सच में ये काम करता है। देखिए मेरा भटूरा बहुत ही अच्छा फूला-फूला बना था और मार्केट जैसा, और ऐसे ही लग रहा था गरम-गरम खाएँ, और अच्छा लगता है ना गरम-गरम ऐसे फूला-फूला पूड़ियाँ मिलता है तो खाने में अच्छा लगता है गरम-गरम। तो ये पहला था, इसलिए तेल थोड़ा गरम होने में टाइम लग रहा था इसका, और ये जैसे-जैसे मैं तेल डालते जा रही थी उस पे गरम-गरम, वैसे ही ये फूलते जा रहा था। तो मतलब ये ट्रिक वर्क करता है। तो मैं बहुत दिन बाद बना रही थी भटूरा, बहुत दिन पहले ही बनाया था, जब से सुना था मैदा नुकसान करता है, मैंने कम ही कर दिया है भटूरा वगैरह बनाना। और क्योंकि ना ज़्यादा ऑयली हो जाता है मैदा थोड़ा-सा, तो पूड़ी वगैरह ही हम लोग बना के खा लेते हैं। तो यहाँ पे, और या तो जिसको खाना हो बाज़ार में खा लेता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा भटूरा बना था। यहाँ पे मैं सोची चेक करते हैं मेरा छोला कैसा, तो छोला भी बहुत ही अच्छा और गाढ़ा-गाढ़ा बढ़िया बना था, जैसे चाहिए था वो हमें। सबको नहीं उतार और रहे इसको थोड़ा-सा थे। गाढ़ा-गाढ़ा भी बना था, और एक परफेक्ट मेरी थाली बन कर के तैयार हो गई थी छोला भटूरा की। और मैं बोली बेटी से कि अब तुम ले जाओ, खाओ गरम-गरम, और बाबू को भी दो। फिर ये लोग लेके चले गए थे। यहाँ पे मैंने छाना है दोबारा और लेके जा रही हैं इन लोग को पूछने कि चाहिए तो ले लीजिए। तो यहाँ पे किसी का फिनिश होने वाला है इन लोगों का। तो यहाँ पे एक और भटूरा मैं दे देती हूँ। एक-एक ही लेकर के आए थे, क्योंकि गरम-गरम ही खाने में अच्छा लगता है ना। तो देखिए खाने बनाने वाले का जब खुशी और होती है जब वो खिलाने लोगों को खिलाओ और वो अच्छा बनता है। तो देखिए ये दोनों बता रहे थे कि हाँ बहुत ही टेस्टी बना था भटूरा छोला। यहाँ पे 11 बज गया था, टाइम हो गया था, और ये अपने टाइम से मतलब एक तरीके से लंच हो रहा था। नाश्ता क्या, ब्रंच हो रहा था, ये पूरा ब्रंच ही बना था। तो यहाँ मैंने और भटूरा जो है तल करके
रख दिया था और जितना आटा बचा था एक जगह रख दिया। उसके बाद मैं तुरंत आ गई कि और जो काम है बाद में होगा, अभी मैं अब चलूँगी नाश्ता करूँगी, क्योंकि गरम-गरम ही अच्छा लगता है ना, ठंडा हो जाता। तो यहाँ मैं धूप में आ गई थी और सेक धूप भी ले रही थी और आराम से बैठ के खा रही थी। यहाँ बेटा खेल रहा था। फिर कपड़े मैं सोची कि चलो डाल देती हूँ, खाने के बाद मैं ये भी वाला काम करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कपड़े डाल रही थी और बेटा अपना आराम से खेलने पड़ा था कि मैं बोल रही थी कि अब मैं कपड़े डालने के बाद मैं घर नीचे जाऊँगी, तो कह रहा था नहीं अभी रुकिएगा, अभी इधर खेल रहा था। तो मैं यहाँ पे ना प्याज का 2-3 पत्ता वो लगाई हूँ पेड़, तो बहुत अच्छा खासा दे रहा है उसमें, तो बहुत हरा प्याज बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैं सोची और 1-2 ठो लगा लेती, और वहाँ पे ना बहुत सुंदर फूल मेरा जो लगाई थी वो खिल गया था। तो मुझको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी देख लीजिए उसमें फूल निकल आया है। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा बैठा, उसके बाद अच्छा लगता है ना, पॉजिटिव एनर्जी आती है फूल पौधों देखो तो। तो उसके बाद मैं आ गई नीचे, क्योंकि दूध आ गया था और उसको चढ़ाना था दोपहर के टाइम। तो यहाँ पे मेरा ये तो डेली का काम है, मैं पहले ही करती हूँ, लेकिन आज मैं ऊपर चली गई तो उसके बाद में आई तो भी करी, क्योंकि अभी जो काम है मैं करी। आई तो फिर उसके बाद किचन तो वगैरह तो साफ़ ही था, कम साफ़ करना था। तो उसके बाद मैंने दूध चढ़ा दिया, तब तक लाइट कट गई। अब देखिए कितनी देर में लाइट आती है, क्योंकि कभी-कभी लाइट कटती है यहाँ पे और बड़ा टाइम लगाता है, या तो कभी जल्दी भी आ जाती है। तो मैं इधर तरफ सोच रही थी कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए, तब तक लाइट भी आ गई थी और मतलब जल्दी जल्दी ही आ गई 10 मिनट में। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा-सा घी डाल रही हूँ चीनी की जगह, और आज चीनी वाली कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, मैं भी ब्लैक कॉफ़ी बना कर के पी रही थी। और मैं ना कभी-कभी बीच-बीच में ना सुबह भी पी लेती थी, लेकिन इस समय मैं दोपहर में बना रही थी, क्योंकि अभी दूध उबला नहीं था और थोड़ा-सा मुझे ना कल का दूध बचा भी नहीं था। तो इसलिए नहीं तो पक जाता है दूध ना, तभी मुझे पसंद है। कच्चे दूध का मुझे ना कॉफ़ी वगैरह या कोई भी चीज़ नहीं पसंद है। फिर मैं उसके पीने के बाद आई एडिटिंग की। एडिटिंग करने के ब्लॉग डालने के बाद मैं आई थी नीचे। उसके बाद साफ़-सफ़ाई शुरू हो गई यहाँ पे, क्योंकि दोपहर में यही सब तो हम लोगों के काम कर रहते हैं ना। तो फिर यहाँ पे मैंने गैस व स्टोव वगैरह जो भी था निकाल कर के अच्छे से क्लीन किया। कभी-कभी मैं धो भी देती हूँ और कभी-कभी मैं जैसा गंदा रहता है वैसे मैं साफ़ भी कर देती हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, इसलिए मैं ना ऐसे रगड़-रगड़ करके अच्छे से इसी से साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो मैं अधिकतर ना उससे बर्तन धुलने वाले से धुल उसको रगड़-रगड़ करके ही धो देती हूँ, तो जल्दी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इधर सब किचन को ना अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दे रही हूँ, क्योंकि अब देखते हैं कि अभी शाम का क्या खाना बनाना है, क्या है, कैसे है, क्योंकि हस्बैंड भी खा कर के चले गए थे, आए थे तो। अब वो अपने तो और व्रत वाला भी और बच्चे भी अभी खाए पिए हुए, तो उन लोग का पेट भरा हुआ है। और यहाँ मैंने सारा बर्तन खाली करके धो दिए, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे, ढेर सारे। और ढेर सारा बर्तन देख कर के ही वो लगता है ठंडी में, लेकिन मुझे ना अब मेरे अपने अंदर नहीं लाती हूँ कि मुझे इतने सारे बर्तन धोने हैं, ठंडी है ये। मैं अपना ना देखिए मुझे ठंडी लग रही थी तो मैंने टोपी लगा लिया और सॉक्स भी वगैरह पहनी हूँ, तो अपना पहन करके मैं सारा बर्तन धो लेती हूँ। अब ये दिमाग में रखिए ही ना कि ठंडा है मुझे बर्तन धुलना है, तो आपको काम अपार नहीं लगेगा और आपके सारे काम हो जाएँगे। अब ऐसा सोचेंगी तो वो फिर रह ही जाएगा काम। तो मैं ऐसा सोचती ही नहीं हूँ और मैं सारे बर्तनों को ना पानी वहीं निकाल करके लेके आती हूँ इधर, कि इधर गीला ना हो। और जहाँ भी पानी डलिया में रखूँ ना, तो वहाँ पे पानी पहले ही